चुनाव यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं नवादा विधानसभा में। नवादा विधानसभा में कांटे की टक्कर होने वाली है राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और कौशल यादव के बीच। इन दोनों के बीच मुकाबला काफी जोरदार रहने वाला है, लेकिन इस बीच कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतर चुके हैं, जो जीत को लेकर दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत होगी क्योंकि उन्हें जनता का प्यार मिलेगा। ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच है जो नवादा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आरपी साहू। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो कैसे कह रहे हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है। कैसे आप ये कह रहे हैं कि जीत आपको होगी? जनता का प्यार और नवादा में विकास की कमी। नवादा में पिछले 30 वर्षों से हमारे दोनों विधायक रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता दूं तो विधवा को विधवा पेंशन नहीं, वृद्धा को वृद्धा पेंशन नहीं, गरीबों का इंदिरा आवास नहीं, सड़कें टूटी फूटी बदहाल। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नवादा का मेन रोड, नवादा का गोला रोड, अभी चले जाइए और देख लीजिए जेल रोड, स्टेशन रोड, आप चलेंगे तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगी। मोटरसाइकिल वाले की हालत खराब, बड़ी गाड़ी वाले की और हालत खराब। तो क्या विकास हुआ? कहा जाता है कि विकास की गंगा बह रही है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो विकास की क्या गंगा बहती है, सड़कों पर बह जाती है। कहने का तो कुछ दिन पहले सड़कों पर धान की रोपनी हो गई, लज्जा भी नहीं आई सरकार को कि सड़क पर मरम्मत करवा दें। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो अभी फिलहाल किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, उन्होंने इस रोड को ठीक करवाया। मैं अपनी तरफ से एक सुराना नगर है, चौधरी नगर है, उस मोहल्ले में जाने का रास्ता नहीं था, लोग पानी में के घुटने पानी में सफर करते थे, मैं अपनी तरफ से उस रास्ते को ठीक करवाया हूँ। करीब 5 ट्रांसफार्मर जले हुए, 1 सप्ताह के अंदर 10 दिन का हमें ट्रांसफर चेंज करवाया। लोग आशा की निगाह से देख रहे हैं, पब्लिक ये चाहते हैं जो काम मेरा जल्दी करवा दे वही मेरा आदमी। मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा इस उम्मीद से कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पिछले 30 से अधिक वर्षों से जन सेवा में रहा हूँ, धार्मिक संस्थाओं की तरफ से, खेल के माध्यम से, सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा हूँ और मैं विभिन्न 24 संगठनों का संरक्षक हूँ। इस बार जनता के बीच आप कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जाएंगे जिसे जनता आपको वोट दे? शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा का क्या माहौल है मैं बता दूं, नवादा जिले में 5 अरब का बजट है सब शिक्षा का। तो 5 अरब के बजट में क्या शिक्षा मिलती है नवादा वासियों को सबको पता है। मैं बता दूं सरकारी स्कूलों की हालात तो छोटे छोटे गांव नहीं, बड़े बड़े गांव में जहां 500 से अधिक बच्चे हैं और वहां लोअर स्कूल नहीं है। निर्मल विधा, प्राण विधा, मिशन विधा, वैसे कितने गांव हैं जहां 500 बच्चे मेरे पास वीडियो दिखा दूं, वो डिमांड कर रहे हैं मुझे स्कूल चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए। आप प्राइमरी शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद लगातार आप रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सरकारें हैं क्या करती है शिक्षा में? 5 अरब रुपये कहाँ जाता है? 5 अरब का हिसाब दे सरकार कि किस मद में खर्च होता है। पब्लिक जानना चाहती है कि कहाँ खर्च होता है। जब स्कूल नहीं है तो शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा और फिर कौन कौन सा मुद्दा है? रोजगार है ही नहीं है। हमारे यहाँ से लाखों लड़के रोजगार के लिए सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मद्रास जाते हैं और गाली खाकर रहते हैं। गालियाँ खाते हैं हमारे बच्चे। क्यों? नवादा में विकास का नहीं हो सकता है क्या? नवादा में उद्योग नहीं लग सकता क्या? हमारा उद्योग भी बराबर है, जहाँ 2-3 उद्योग हैं छोटे छोटे वो भी बदहाल हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलती है। हमारे एक हैं दवा फैक्ट्री वाले, बेचारे रो रहे थे, बैंकों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हूँ। सरकार तो उनकी तरफ से 10 लाख रुपए का लोन देने का है, लेकिन वो गारंटी नहीं थे कि सरकार के कहने से क्या होगा, पैसा तो नहीं दूंगा इसलिए आपको गारंटी देना होगा। उनके पास गारंटी नहीं है, बीवी का गहना बेच कर वो अपना फैक्ट्री फिर शुरू करो। लॉकडाउन में सबकी हालत खराब है, सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ती है। छोटे छोटे उद्योग लगा दिए जाए, जैसे बैग सिलाई हो, कपड़ा सिलाई हो, बुनकर हो, जिनका स्वेटर बन सके, कम्बल उद्योग हो सकता है, वैसे ऐसे छोटे उद्योग लगा दिए जाए तो नवादा में बेरोजगारी दूर हो सकती है और लाखों बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। यहाँ लोग उद्योग में थे, बड़े बड़े उद्योग थे, चीनी मिल था, उनके पर किसी का ध्यान पिछले 30 वर्षों से नहीं है, 40 वर्षों से नहीं है। बड़े उद्योग लग जाएंगे तो हजारों लोग रोजगार लगेगा, किसान खुशहाल होंगे, किसानों के पास पैसा आएगा, ईख की खेती होगी तो उसके माध्यम से हजारों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसलिए छोटे छोटे के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग भी नवादा में लगाया जाए, ये मैं मांग करूंगा। अभी मैं आपका परिचय देख रहा था, परिचय पत्र में आपने लिख रखा है कि आप कई सारे पोस्ट पर कई सारे विभाग में रह चुके हैं। सिर्फ
राजनीति खाली रह चुकी थी, तो इस बार आपने राजनीति में कदम रखा है, हाथ आजमा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि जनता ने अपना दुख दर्द सुनाया कि आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का काम करते हैं, तो इस रूप में आइए, सरकार के साथ चलिए और सरकार का जो प्रावधान है उसको दिलाने में मदद करिए। क्योंकि सरकार में रहकर ही या सरकार के साथ राजनीति में रहकर के ही इस मुद्दे को लाया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता जैसे है वो इस काम को नहीं कर सकता। सड़कें बनवाना, चापाकल लगवाना, पानी का, आप कहते पानी की बात आती है तो आपने घर घर नल का जो नारा दिया है, आप स्थिति देख लें नवादा जिले में 99% फेल, 1% कहीं कारगर है तो है, कहीं मोटर चल गया है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं चला हुआ तो पानी कहाँ से आप देंगे? ट्रांसफार्मर नहीं है तो बिजली नहीं, बिजली नहीं तो पानी नहीं, आप पानी कहाँ से देंगे? जो भी पानी का साधन था चापाकल का वो फेल हो गया। चूंकि आप आशा लगा दिए लोटा छानने का, बाल्टी छानने का, नल से पानी गिर रहा, आप छान लिए तो चापाकल बेकार हो गया। और अब स्थिति आई कि अब पानी के लिए तरस रहे हैं, किसानों को पानी नहीं, घर में पानी नहीं मिलेगा। अब चले तो मेरे गांव घुमा दूं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ योजना का लाभ जनता को नहीं मिला है और कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, इसलिए आप चाह रहे हैं एक समाज सेवक के रूप में कि आप इस बार चुनाव लड़ें और जीत कर जाएं, तो विधानसभा में जब जाएं तब जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। जो भी सरकार मुद्दे को दूंगा ताकि सरकार इस पर काम करे। साहू जी मुकाबले में काफी धुरंधर हैं आपके सामने, विभा देवी हैं, तो कैसे आप रणनीति बनाएंगे? मैं जानता हूँ कि लोग पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे, पहली बार राजनीति में आया हूँ, लेकिन जनता का प्यार, जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला है वो खड़े उतरेंगे और जनता के दुख दर्द के लिए मैं उतरा हूँ, अपनी भलाई के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए नहीं। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बेटा नौकरी में, बेटी नौकरी में, पत्नी नौकरी में, मैं रिटायर गया हूँ तो पैसा नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार का जो पैसा आएगा सारा का सारा पैसा धरातल पर आएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100% 15% धरातल पर पहुँचता है। मैं मिथक को तोड़ना चाहता हूँ, इस मिथक को तोड़ना ही मेरा उद्देश्य है कि राजीव गांधी का जो सपना था 100 पैसे का 100 पैसा धरातल पर आया, मैं उसका पूरा करूँगा। समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की हक की आवाज उठाने के लिए आप इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की जी यही सच है। प्रत्याशी आरपी साहू जो बता रहे थे कि गरीबों के हक की आवाज उठाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए वो राजनीति में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब इस चुनाव में उनकी जीत होती है या फिर उन्हें हार मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए 7 डे न्यूज। कैमरा पर्सन अमित के साथ आसिफ सर।